ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के नामों के बारे में जानेंगे जी, इसके कितने नाम हैं और किस आधार पर रखा गया है, किस स्रोत से लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है भारत के बारे में जानेंगे जी, आखिर भारत है कहाँ और इसका नाम किस प्रकार से रखा गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देख लीजिए, कुछ स्रोत जो है आपको बता दे रहे हैं। लिखा है हिमालयम दक्षिणा वर्ष भारतीय नवोदयतम तस्मात् भारतम वर्ष तस्य नामना विदुर्बुधा। यह जो है वायु पुराण में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। उत्तर तस्य समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति। ठीक है, यह जो है विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है। ठीक है, और उसकी संतति भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको हम यह जो है साहित्यिक स्रोत हुआ और यदि जो है पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में देखा जाए तो एक अभिलेख में भी इसका वर्णन है भारतवर्ष का, वह है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में इसका वर्णन है। अब देखिए, यह जो है पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी में जो है हमारा यह भारत है, राजनीतिक मानचित्र है भारत का। भारत जो है यह आज जो है पहले इस सभी देश को देखे, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, यह सभी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अर्थात हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वे सभी भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो यह है भारतीय उपमहाद्वीप, लेकिन इसमें से यह जो है भारत का राजनीतिक मानचित्र है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं यह आपको लोकेशन बता दिया गया। अब देखिए इसका नाम किस प्रकार से, प्राचीन काल से जो है भारत भूमि को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। इसमें से हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नाम जो है भूगोल से उभर कर आता है। ठीक है, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया जो है यह जो है यूनानी और अरबों ने रखा है। ठीक है, जो कि सिंधु नदी से प्रमुखता से आता है, सिंधु नदी के नाम पर आता है। वे लोग स को ह के रूप में, जो अरबवासी है वह स को जो है ह के रूप में देखते थे। ठीक है, इस तरह से वे हिंदू या हिंदुस्तान ऐसे नाम देते थे, जबकि यूनानी लोग जो है इस स को जो है इंड्स, सिंध को इंड्स कहते थे और उन लोगों ने, यूनानियों ने इंडिया नाम रखा है। ठीक है, मगर सिर्फ सिंधु जो है एक नदी की विशेषता भर नहीं रह जाती है, सिंधु का अर्थ नदी भी है और सागर भी। ठीक है, जहाँ इस सागर के बारे में बताया जाता है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो कि उस ज़माने में, किसी ज़माने में सप्त सिंधु या पंजाब कहलाते थे, वे विशाल उपजाऊ इलाके में बहने वाली 7 नदियों या 5 नदियों की धाराओं की पहचान की बात करता है। अब यदि इसके कुछ नाम, जैसे जम्बूद्वीप है, यहाँ जामुन वृक्षों की अधिकता कारण इसको जम्बूद्वीप कहा गया। अगर पौराणिक युग में भारत के बारे में जाना जाए, किस भरत के नाम पर जो है इस देश का नाम रखा गया, तो इसमें बहुत सारे भरत आते हैं, जैसे दुष्यंत पुत्र। ठीक है, इसके अलावा भरत, दशरथ पुत्र भरत भी इसके लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि भी आते हैं और राजसी भरत का भी उल्लेख कई जगह मिलता है। मगधराज इंद्रयुमन के दरबार में भी एक भरत ऋषि रहते थे और एक योगी भरत भी हुए हैं। पद्म पुराण में उसकी दुराचारी ब्राह्मण भरत का भी उल्लेख किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत का ही भारत नामकरण पीछे खड़ा दिखाई पड़ता है। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा के जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने वाले भरत कहा गया है, जिसके खंड उसका शासन वास था, उसे भारतवर्ष कहा गया है। नामकरण के सूत्र के अनुसार जैन परंपरा तक भी मिलते हैं। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह होता है और इन दोनों के पुत्र का नाम भी भरत होता है। उन्हीं के नाम पर भी भारत नाम दिया जाता है। फिर जो है ऐसे बहुत सारे प्रचलित कहानियाँ हैं कि ऋषि कर्ण ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। वैदिकी में भारत या भरत का अर्थ अग्नि, लोकपाल या विश्वरक्षक और एक राजा का नाम आता है। यह राजा वही भरत है जो सरस्वती, घगर के किनारे राज करता था। संस्कृत में भर शब्द का अर्थ है युद्ध।
इतिहास के मुताबिक ईसा के करीब 2500 साल पहले कौरव और पांडवों के बीच भी युद्ध होता है, ठीक है, जो कि आज से लगभग 7500-8000 वर्ष पहले की बात कह रहे हैं। और इस गृह कलह में जो महासमर में बदल गई और इस देश का नाम भारत, जो दो कुटुंबकों की कलह की निर्णायक लड़ाई में इस देश का नाम आता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस लड़ाई के नाम पर जो है इसका नाम क्यों रखा है। इसका वजह यह था कि युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया था। इस क्षेत्र में जितने भी राज्य थे वे सब ने हिस्सा लिया था इस लड़ाई में। तो इस प्रकार से इसको महाभारत नाम दे दिया गया, ठीक है, कि इस एरिया में जितने भी राज्य हैं सब ने इस लड़ाई में भाग लिया है, जो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए भी इसका नाम भारत आता है, ठीक है। और आपको कुछ स्रोत जो है बता दिए हैं कि यह जो है आपको यहाँ पर हिमालय दक्षिणावर्ष भारत में यह जो है विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस नाम पर जो है भारत का नाम भारत पड़ा है। थैंक यू।